गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत। सर, एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है आज बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, क्या है सर, थोड़ा बताएंगे? देखिए, भारतीय मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत 27-28 विषयों पर अलग अलग महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को शोध एवं अनुसंधान भारतीय ज्ञान परंपरा के परिवेश में मिला। तो आज उसी के उसमें हमने 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया है। शुभारंभ में माननीय उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष मंत्री इंदर सिंह जी परमार और विशिष्ट अतिथि माननीय अशोक कड़ेल जी आए थे। आज इस कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है और प्रतिभागियों की संख्या भी काफ़ी है। देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक सफल बीजारोपण हमने करने की कोशिश की है और शोध और अनुसंधान में जो भी इस कार्यशाला में निष्कर्ष निकल के आएंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। के लिए पद्म विभूषण कपिल तिवारी जी आए थे, उनका जो वक्तव्य था वास्तव में बहुत ही तारीफ काबिल, हृदय स्पर्शी वक्तव्य था और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह के स्पीकर, इसी तरह के वक्ता लोगों को लाभान्वित करें। ऐसी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की कोशिश है। ठीक से क्यों कहा हुआ इसको विचार करें जरा। अन्न का होना एक महान घटना है। उसमें भूमि उसकी भूमिका है। जी सर, हमारी शिक्षा का सौभाग्य हम भारतीय ज्ञान अपने को भी देखने समझने का एक महान यत्न भारत में शुरू कर रहे हैं। हमारे शिक्षा संस्थान जो हैं वो अन्यथा तो पश्चिमीकरण से भरे हुए हैं। हमने थोड़ा सा स्पेस अपने देश में अपने लिए निकाला है जी, हैं? अन्यथा तो हमने कोई खिड़की खुली नहीं रखी। लेकिन हम यूरोप को बहुत अच्छे से जानते, संसार भर को बहुत अच्छे से जानते, भारत को छोड़ के कर लीजिए, सारी खिड़कियां हमारी शिक्षा में खुली रही, लेकिन पतंजलि की खिड़की कभी नहीं। वो तो हम खुलने नहीं दे, हम तो जैसे निश्चय करके बैठे थे कि ये तो हम होने नहीं देंगे। लेकिन अगर इस देश में कोई किसी भगवान की कोई कृपा ही, मैं ऐसा मानता हूं कि उद्भूत हुई कि उनने ये सद्बुद्धि लोगों को दी कि भाई अपनी आंखों से अपने को देखो, भारतीय कैसे भारतीय थोड़ा सा अच्छी बात मैं आया ही करूंगा। हालांकि बहुत बड़ा विषय मैं ये कह रहा था, साधारण वो समझ व्यवहार पढ़े लिखे आदमी को ये मालूम है कि जल कहाँ है, बीमारियां बढ़ रही हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, औषधियां बढ़ रही हैं, तो जल कहाँ है? वो किसान वो अन्न पैदा करता है, उसको मालूम है अन्न में हम करके हमसे क्या करवाया जाए। अन्न नहीं बढ़ रहा भारत का, बीमारी, भारत स्वस्थ नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी। चिकित्सक दवाइयां बढ़ेंगी, अस्पताल बढ़ेंगे। भारत की बात करो तो शरीर से मन से भी बहुत बीमार। धरती को धन्यवाद दो, पंचतत्वों को धन्यवाद दो। अचानक आप ये पाएंगे कि आप एक दूसरे आदमी में बदलने लगे। दूसरे आदमी में बदलना ऊर्ध्वगमन होना और क्या कहलाता है। और उन्होंने कहा देखो, एक संसार है बाहर, हमने सारा ज्ञान इसमें मान लिया है कि संसार के विषयों को हम कितना जानते हैं। उसकी अब तो सैकड़ों हजारों तरह के विशेषज्ञ पैदा हो गए हैं, विषय पैदा हो गए हैं, अच्छी बात है। भारत ने कहा देखिए, शोध के लिए तुम खुद अपने सामने एक चुनौती हो। अपने सबसे निकट के सत्य जो हैं उनका शोध कर लो ठीक से। क्या तुम श्वास के रहस्यों को जानते? तुम्हारा जीवन बदल सकता है।
पूरा जीवन बदल जाए अगर तुम श्वास के रहस्य को समझ जाओ। एक किताब पढ़ लीजिए पतंजलि की योग सूत्र, और आपको पता चलेगा कि प्राण शक्ति का रहस्य क्या है। वो जीवन के केंद्र में है। श्वास बदलने से मनुष्य की चेतना बदल सकती है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं, आपका आसन क्या है, आप अन्न कैसे ग्रहण करते हैं, आप चलते कैसे हैं, आप संवाद कैसे करते हैं, सब कुछ ज्ञान है। और ये सब बहुत निकट की चीजें हैं। हमने मान लिया हमें छोड़ के जो बाहर है, दरअसल ज्ञान हमें उसका लेना है। तो गड़बड़ हो गई और बहुत सारी क्रांतिकारी पैदा कर दी है। निद्रा में आप अचेत हैं, इसका मतलब है काया का अपना ही कृत होता है, समष्टि कृत के कारण वो अपना काम कर रहा है। इस महान नियम को समझिए कि कैसे जब कोई किसी ऋषि ने ये कहा कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो वे दरअसल क्या कह रहे थे? वे दरअसल ये कह रहे थे कि जो महान ऋत या महान भगवत्ता है वो तुमसे लगा के ब्रह्मांड व्यापी है। सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, आकाश गंगाएं, अकल्पनीय विस्तार में फैली हुई ये विराट सृष्टि जो है ये अपने ऋत से चल रही है। हर प्राणी और मनुष्य मर गए और धरती के भीतर ही धूल में कहीं गड़े होंगे, कोई उन्हें याद भी नहीं करता। धरती जो है वो न जीतने के लिए है और न हारने के लिए, वो सिर्फ रहने के लिए है। ये भारत जानता था, वो जानता था, इसलिए उसने सदा हमको चेतावनियां दी हैं ज्ञान में। ठीक से कैसे अन्न कैसे तुम तक आता, उसको कैसे ले रहे हो तुम। धन्यवाद देना, बिना धन्यवाद दिए पूरी प्रकृति को जिसने वो अन्न तुम तक संभव कर दिया है, मत खा लेना उसको। तुमने देखा कि हर त्योहार पे भारत में दीपावली आएगी, हम कुछ खास तरह के अन्न और सब्जियों का खाना शुरू करेंगे। क्यों ऐसा करें? सबसे पहले ईश्वर को अर्पित करते हैं, परमेश्वर को, भगवत्ता को अर्पित करते हैं। यह आपकी कृपा से हम तक आया, यद्यपि हमने भी उसमें उद्यम किया है, लेकिन फिर भी आपके लिए धन्यवाद है, हम इसको ग्रहण करते हैं। एक बार ऐसा